मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता से, आनंद के साथ, नेत्र बंद, प्रातःकालीन वेला का आनंद लेते हुए, ऐसा समय जहाँ चंद्रमा की चांदनी और सविता का प्रकाश दोनों वातावरण में सम्मिश्रित है, ऐसे दिव्य समय में जहाँ धरती ऋषि सत्ताओं से, देव सत्ताओं से भरी हुई है, ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य देव शक्तियां हैं, वो सब इस दिव्य समय में माँ धरा को आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ धरा पर जितने भी जीवंत जागृत आत्माएं हैं, उनको आशीर्वाद देने, उनके भीतर की दिव्यता को जागृत करने के लिए धरती पर आती है। एक धारणा, एक मान्यता कि हम सब वो जीवंत जागृत आत्माएं हैं जो अपने गुरु की कृपा से इस समय प्रातःकालीन वेला में जागकर बैठे हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ कात्यायनी का ध्यान कर रहे हैं, उनका आवाहन, उनका स्मरण करने बैठे हैं। कृपा के अद्भुत पल है। माँ कात्यायनी का चिंतन करेंगे। उससे पहले समस्त ऋषि सत्ताओं का, देव सत्ताओं का चिंतन करेंगे कि हमारा भारत वर्ष, हमारी भारत भूमि ऐसे देवताओं से, ऐसे ऋषियों से भरी हुई है जिन्होंने तप करके दैवीय चेतनाओं का आवाहन किया इस धरती को सुंदर बनाने के लिए। जितनी भी दैवीय सत्ताएं, जितनी भी दैवीय चेतनाएं इस धरती पर हुई, जिन्होंने धरती का नाम रोशन किया, जिन्होंने माँ धरा के प्रति अपना फर्ज और कर्तव्य निभाया, उनके माता पिता बड़े दैवीय रहे, दिव्य रहे। इसी तरह ऋषि कात्यायन, उन्होंने लंबे समय तक तप करने के बाद माँ का आवाहन किया और माँ कात्यायनी रूप में प्रकट हुई और फिर 3 दिन लगातार माँ की स्तुति करी और माँ अपने दिव्यता के चरम पर पहुंची और उन्होंने महिषासुर का वध किया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु ने वो तप कर दिया ताकि हमारे भीतर वो कात्यायनी शक्ति जागृत हो जाए। अपने तप का अंश वो हमें सहज ही दे रहे हैं और हमसे यही कह रहे हैं कि मेरे बताए रास्ते पर चलो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर वो दैवीय शक्ति जो तुम्हारे भीतर के महिषासुरों का नाश कर सकती है, स्वयं ही जन्म ले लेगी। क्योंकि हमारे भीतर वो सारे कषाय कल्मश हैं अभी, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जिस गुरु की संतान हैं, जिस गुरु तत्व, जिस गुरु शक्ति, जिस मातृ शक्ति के सानिध्य में हम हैं, उनके तप का अंश, उनके तप का अंश हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। और उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा उनका प्रेम, उनका अनंत प्रेम हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। तो उस पल का स्मरण कीजिए जब सबसे पहले गुरु को जीवन में अनुभव किया था, और जब गुरु का प्रेम अनुभव किया था जीवन में, आज उस पल को याद कीजिए और कृतज्ञता के भाव के साथ गुरु शक्ति, मातृ शक्ति के चरणों में गिर जाइए, शरणागत होके, शरणागति के भाव से कि हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। आप जैसे मर्जी, जो मर्जी हमसे करा लीजिए, क्योंकि जिस क्षण उस गुरु ने हमें देख लिया, उसी क्षण वो ऋषि कात्यायन हो गए और उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि हम सबके भीतर की वो दैवीय कात्यायनी शक्ति का जागरण वो करेंगे। और क्यों करेंगे? मात्र इसलिए करेंगे ताकि हम सबके भीतर जो कषाय कल्मश है उनका क्षय हो सके, हम सबके भीतर जो विकार है उनका क्षय हो सके, हम सबके भीतर के देवता का जागरण हो सके, हम सबके भीतर मातृ शक्ति का जागरण हो सके और हम सब वो कात्यायनी देवी बन सके जो महाकाल के दिव्य संकल्पों को पूर्ण करने में उनका सहयोग कर सके। हम अपना दीपक स्वयं बन जाए, हम आप प्रकाशित हो जाए अपने गुरु के सानिध्य में। और एक प्रकाशित दीप को कुछ करना नहीं पड़ता, उससे कितने दिए जग जाएंगे इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि वो गुरु आपका वरण कर लेता है और फिर वो गुरु आपको उस राह पर स्वयं चलाता है। तो ये भाव कीजिए कि आज हमारे गुरु के तप से हम सबके भीतर की वो दैवीय कात्यायनी शक्ति पूरी तरह जागृत हो गई है। मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और वो गुरु हमारा पालन पोषण कर रहा है, अपने तप का अंश लगातार हम पर लगा रहा है ताकि हमारे भीतर के सारे असुर समाप्त हो सके। लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, हमें असुरता पर चिंतन नहीं करना, लेकिन वो समाप्त हो सके। और उसके लिए गोधूली वेला में हमसे ध्यान साधना भी वो करा रहा है। ये महाकाल का संकल्प है प्रातः का, ये
जगत गुरु श्री कृष्ण का, श्री राधा शक्ति का दिव्य संकल्प है और उनका संकल्प पूर्ण होगा, 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ इस समय एकत्रित होकर बैठ पा रहे हैं। हमारे सारे प्रयास जब हार गए थे तो हमारे गुरु ने हमारे लिए संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्ण करने हम यहाँ बैठ पाए और हमारे भीतर अब एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। देखिए कि लंबी गहरी सांसों के साथ हम खाली हो गए और अब हमारे गुरु ने, हमारे गुरु तत्व ने, हमारी गुरु शक्ति ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया और एक दैवीय शक्ति का संचार किया। एक ऐसी दैवीय शक्ति जिसके अंदर सारे दुश्मनों का, सारे असुरों का संहार करने के लिए सक्षम है। वो सारे असुरों का संहार करने की चाह भी रखती है, इच्छा भी रखती है और सक्षम है। और जब आत्मा पूरी तरह नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाती है तो उसे जगत गुरु, उसे शिवत्व की स्वयं प्राप्ति हो जाती है, उसे कृष्ण तत्व की स्वयं प्राप्ति हो जाती है। जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाती है, भीतर के सारे कषाय कल्मश साफ हो जाते हैं तो बहुत सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सारे फल मिल जाते हैं और इस लोक में रहकर भी हम देह भाव से मुक्त एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। इस लोक में रहकर भी हमारे भीतर वो शक्ति जागृत हो जाती है जो हमें अनंत शांति में रखती है। अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाता है और एक अनंत शांति हमारे अंदर हर परिस्थिति का सामना करने की, हर चुनौती का सामना करने की, हर भीतर और बाहर की बाधाओं का सामना करने की शक्ति जागृत हो गई है। ऐसा भाव कीजिए। आज के दिन की महत्ता इसलिए भी है कि आज के दिन में माँ कात्यायनी में ब्रज की गोपी छुपी हुई हैं। ब्रज की गोपियां छुपी हुई हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना नदी के तट पर बड़ी दिव्य साधना करी और ब्रजमंडल की जो देवी हैं उन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको फल दिया कि तुम्हें कृष्ण तत्व की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन हमारे भीतर वो प्रेम, गोपी अर्थात प्रेम, गोपी भाव का मतलब ही है अपनी प्रसन्नता को अपने गुरु की प्रसन्नता में लीन कर देना, कुछ इस तरह लीन कर देना कि अपना स्वयं का स्वयं शेष ही ना बचे, भीतर के सारे विकार क्षय हो जाएं। तो इसी भाव के साथ आज जप करेंगे। अपने भीतर उस शक्ति का जागरण होते हुए देखिए, अपने भीतर के सारे विकार क्षय हो गए और अब अपने तेजस्वी स्वरूप को हम सोने के समान प्रकाशित हो गए। ऐसा दिव्य प्रकाश हमारी देह से निकल रहा है और ये प्रकाश माँ धरा पर फैल रहा है और हम सब अपने गुरु के प्रकाशित दीप बन गए हैं। हम सब वो दिव्य पुष्प बन गए हैं जिसकी खुशबू धरा पर फैलने लगी है। अब माँ धरा को देखिए आह्लादित, आनंदित। आज माँ धरा नृत्य कर रही है कात्यायनी स्वरूप में क्योंकि उन्हें बहुत सारी कात्यायनी मिल गई। माँ धरा को देखिए कितना आनंदित है, कितना प्रसन्न है और ये प्रकाश जो हमारे भीतर से निकल रहा है ये हमारा है ही नहीं, हम उस अनंत स्रोत से जुड़ गए हैं और वो गुरु तत्व का दिव्य प्रकाश इस देह से होता हुआ पूरे विश्व में फैल रहा है। माँ धरा के माध्यम से हर देश में, हर देश की हर गली में, हर जीवित जागृत आत्मा तक ये प्रकाश फैल रहा है और सबके भीतर की दिव्यता का जागरण स्वयं होने लगा है। जो भी संपर्क में आता है वही आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जो भी संपर्क में आता है उसी के मन में प्रश्न आता है कि इन्होंने कौन सी साधना करी, हमें भी वही साधना करनी है। हम ऐसे प्रकाशित दीप बन गए हैं और ऊर्जा का एक दिव्य चक्र गुरु के माध्यम से हमारे भीतर और हमसे माँ धरा और माँ धरा से पूरे विश्व में आलोक फैलता हुआ, पूरे विश्व में प्रकाश फैलता हुआ और माँ कात्यायनी की दिव्यता, माँ कात्यायनी माँ धरा के रूप में नृत्य करती हुई, आनंद अनुभव करती हुई और साथ ही साथ पूरा ब्रह्म ऋषि, पूरा देव मंडल, पूरा ऋषि मंडल स्तुति करता हुआ, माँ के कात्यायनी स्वरूप की स्तुति करता हुआ उसको अनुभव कीजिए कि सारा ऋषि मंडल ऊपर से फूल चावल बरसा रहा है और बड़ा आनंदित और प्रसन्न है कि आज इतनी सारी देवीय शक्तियों का जागरण होने वाला है। तो हमें ब्रह्म ऋषियों का, देव ऋषियों का, समस्त ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस भाव से शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी की आवाज में गायत्री मंत्र पूरे भाव के साथ। करुणामयी माँ हमारे ऊपर दिव्य अनुदानों की वर्षा करती रहती है। यदि हम अपनी बुद्धि उससे जोड़कर रखें तो अनंत विभूतियों के स्वामी बन सकते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।